हेलो। तो मुझसे जब भी आजकल इन दिनों में काफ़ी गैदरिंग में होता हूँ या बातचीत के मौके मिलते हैं तब भी, तो एक क्वेश्चन जो बार-बार उभर कर सामने आ जाता है वो ये कि सबको जानने की ख्वाहिश होती है कि भई आप एआई में काम कर रहे हैं और एआई के टूल्स आप लोगों को डेवलप कर कर दे रहे हैं, खुद भी एआई का ही यूज़ करते हुए उन टूल्स को डेवलप कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एआई से जॉब मार्केट को नुकसान होगा? तो एक तो बात मैं बहुत क्लियर कर दूँ कि जब वो ये पूछ रहे होते हैं ना कि क्या एआई से जॉब्स को खतरा है, तो मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ कि वो दरअसल ये जानना चाहते हैं कि क्या एआई से मेरी जॉब को खतरा है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा, मैंने एक छोटा सा 5 क्वेश्चन का एक छोटा सा सिस्टम बनाया है और इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कैसे दे पाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जॉब खतरे में है या आप आसानी से इस दौर को क्रॉस कर जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि क्या आप जो आज कर रहे हैं, जो आपकी जॉब है, क्या वो मोस्टली स्क्रीन पर होती है और स्क्रीन पर रहते हुए उसे कोई भी कर लेता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप खतरे में हैं, क्योंकि जो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है ना एआई के अंदर वो है कंटेंट जनरेशन और किसी भी तरह की चीज़ का जनरेशन जो स्क्रीन पर होती है। आपकी पावर पॉइंट्स बनती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, आपके और भी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब जहाँ भी आपकी एक लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन का इस्तेमाल होता है, अगर 80 टू 90% और 100% आपका काम स्क्रीन पर ही होता है तो आप रिस्क में हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा है कि भई ठीक है, अ, आप जो काम करते हैं, क्या बहुत बार आप इंटर्न का यूज़ करते हैं? बहुत बार आप छोटे अपने सबॉर्डिनेट का यूज़ करते हैं और फाइनली सिर्फ़ उसको चेक करते हैं? अगर हाँ, तो उस सबॉर्डिनेट की, उस इंटर्न की जॉब खतरे में है। आप शायद अभी सेफ रह जाएँगे क्योंकि अभी ज़िम्मेदारी वाला जो पोर्शन है ना कि हू ओन्स दैट पार्ट, किसकी शामत आएगी अगर कुछ गड़बड़ हो गई? अगर वो इंसान आप हैं, तो अभी आप सेफ हैं। क्योंकि अभी कंपनीज़ इस मोड में नहीं हैं बिल्कुल भी कि वो किसकी शामत लानी है, उस इंसान को बीच में से हटा दें। एआई का कंपनी यूज़ करना चाहती हैं, पर ज़िम्मेदारी अभी भी इंसान पर ही डालना चाहती हैं। तो अगर आप एक ज़िम्मेदार इंसान हैं, तो आप अभी भी सेफ हैं। जो और एक जो बहुत बड़ी अ, एक तीसरा सवाल आता है कि क्या आपकी जॉब में ऐसी सिचुएशन आती हैं जो पहले कभी ना आई हों? जो बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल रेयर टाइप की कोई सिचुएशन आ जाती हो और ये बहुत रेगुलर इंटरवल पर होता हो? अगर हाँ, तो आप अभी भी सेफ हैं। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा रिपिटिटिव रूटीन टाइप ऑफ टास्क है ना, वे आसानी से ऑटोमेट होते हैं। वे आसानी से एआई के ज़रिए जल्दी किए जा सकते हैं। और जो चौथा क्वेश्चन आता है कि जब कुछ काम होता है आपकी कंपनी में, तो लोग आपके कंपनी के पास आते हैं या आपके पास आते हैं? ये एक दूसरा बहुत अहम सवाल है। अगर लोग आपके पास आते हैं, तो इसका मतलब है कि एक ह्यूमन इंटरेक्शन और एक ह्यूमन इंटरवेंशन ज़रूरी है आपके बिज़नेस के लिए, तो आप अभी भी सेफ हैं। क्योंकि अगर कंपनी के पास आ रहे हैं तो इसका मतलब इंसान की वैल्यू नहीं है। एक सिस्टम, एक काम होनी चाहिए और वो काम किसी भी तरीके से हो जाएगा तो बात बन जाएगी। लेकिन अगर वो इंसान के पास आ रहे हैं, इसका मतलब इंसान की ज़रूरत है सिस्टम में। चाहे वो अ, किसी डाउट को क्लियर करने के लिए ही हो, चाहे वो किसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही हो, चाहे वो अपनी प्रॉब्लम को ठीक से समझाने के लिए ही हो। क्योंकि हमने देखा है बहुत टूल्स बनाए हैं इतने सालों में। एक फीचर, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर मेरी इस बात से एग्री करेंगे और उनका दर्द मैं समझता हूँ क्योंकि मैं भी खुद एक प्रोग्रामर हूँ। आपने देखा होगा कि करीब-करीब सभी पैकेजेज़ में एक एडमिन सेक्शन में एक सेक्स सेगमेंट बनाया जाता है कि एक
एक्सेल इंपोर्ट करने का ऑप्शन बना दीजिए, ताकि हम जो भी डेटा, जो भी यूज़र, जो भी कुछ बनाना हो हमें सिस्टम में, वो हम एक एक्सेल से इंपोर्ट कर लेंगे। करीब-करीब सभी सिस्टम में बनाया जाता है, पर डेवलपर जानते हैं कि कितनी बार उसका इस्तेमाल होता है। हमेशा मेल से एक एक्सेल भेज दी जाती है कि इसे ज़रा इंपोर्ट कर दीजिए। तो काम होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर जो है वो हमेशा इतना सलाहियत रखता है, इतनी समझदारी रखता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को सही से समझा भी पाए या बता भी पाए। कई बार वो कंप्यूटर से भी नहीं होता, कई बार और दूसरी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप अभी भी वो मैन इन द मिडल हैं अपनी कंपनी में, जिसमें कस्टमर पहले आपसे बात करता है और उसके बाद उसका काम होता है, तो आप अभी भी सेफ हैं। और अगर एक जो लास्ट में क्वेश्चन आता है वो ये कि क्या आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो आगे कुछ और बनाता है? यानी कि क्या आप मशीनें बनाते हैं या कुछ ऐसी चीज बनाते हैं जो आगे किसी और चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है? अगर हाँ, तो अभी भी कुछ हद तक आप सेफ हैं, क्योंकि बेशक आपको उस चीज को बनाने की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। जैसे अभी अगर हम सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं तो उनकी स्पीड हमारी बढ़ चुकी है, डिलीवरी की स्पीड हमारी बढ़ चुकी है, लेकिन सॉफ्टवेयर तो अभी भी चल रहा है ना। सॉफ्टवेयर की डिमांड तो अभी भी है, एटलीस्ट पिछले कुछ दिनों में बेशक कुछ डाउन हुई हो चीजें, बट इतनी भी नहीं हो गई कि अगले कुछ सालों तक वो खत्म हो जाएंगी। तो इन पांचों सवालों में से अगर आपके 3 से ज्यादा के आंसर हाँ में थे, तो आप खतरे में तो हैं। और ये खतरा खत्म कैसे होगा? वही वीडियो को एक बार अब फिर से दोबारा देख लीजिए चाहे तो। आपको वही जिम्मेदार आदमी बनना पड़ेगा, आपको वही मैन इन द मिडल बनना पड़ेगा, आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जो दूसरों को और चीज़ें बनाने में काम आती हैं, और आपको थोड़ा सा रूटीन चीज़ों से हटकर थोड़ा स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। बस फिलहाल के लिए यही। अगली किसी वीडियो में कुछ और डिटेल बातें करते हैं। थैंक यू।